नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली सेवा अधिनियम सदन में पास हो गया और जैसा केजरीवाल जी ने कहा था कि ये अगर पास नहीं होता है तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। इसी से तय हो जाएगा कि 2024 में क्या होगा। अगर तो ये बिल रुक जाता है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो तय हो जाएगा कि हमारा जो नया गठबंधन बना है जिसका नाम INDIA है, ये गठबंधन की जीत होगी। लेकिन हुआ उल्टा, सेमीफाइनल में मोदी की जीत हो गई। अब इस जीत में भी ऐसी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि इसमें जो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों के निकट के नेता थे, उन्होंने भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के इसी बिल का समर्थन कर दिया, मौन रहकर, एब्सेंट रहकर या कुछ इधर उधर की बातें करके। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये जो बिल है जिस तरह से पास हुआ है, इसमें जो NDA की अपनी वोटें हैं उसके अलावा भी उसको 5 वोट अलग मिली है। तो चर्चा हुई कि ये 5 वोट और कहां से आई। आपको बताएं, ये जो बिल है, ये जो पास हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं कि पक्ष में 131 और जो ये केजरीवाल जी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसको 102 वोट मिले। जो गणित लगा रहे थे सब लोग अपने अपने दल, ये कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है जिसमें केजरीवाल भी हैं, ये पूरी 26 पार्टियां, इनकी जो संख्या बैठ रही थी वो 109 बैठ रही थी, लेकिन वोट तो मिले 102। तो इसमें जो नेता एब्सेंट रहे, अब उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो नाम हो रही है, एक तो HD देवेगौड़ा पर, और एक इसमें नाम आ रहा है जो बात हो रही है आपके जयंत चौधरी पर। तो जो HD देवेगौड़ा हैं, ये आपको बताएं कि ये जो है इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि अब इन्होंने कूल्हे में दर्द है, बाकी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें कह के अपने आप को अलग कर दिया। हालांकि ये सब जान रहे हैं कि मोदी जी से इनकी निकटता है और अभी आपको अगले कुछ दिन में, बल्कि बहस में, अविश्वास प्रस्ताव के समय हो सकता है आपको दिखाई भी देंगे पक्ष में वोट करते हुए। जयंत चौधरी, इनको लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा है और जयंत चौधरी भी इसी तरह गठबंधन से बराबर की दूरी बनाए हुए हैं और इसीलिए पहली बार भी ये कह दिया था, बैठक थी इनकी जो कांग्रेस गठबंधन है, कि साहब मैं कोई एक तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास गया हूं। अब की बार भी वोटिंग के समय भी यही बयान उनके किसी एक नेता का आया है कि साहब एक मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए जयंत चौधरी नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी NDA से कुछ गठबंधन की चीज़ें चल रही हैं, मामला सीटों पर अटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जयंत चौधरी NDA का हिस्सा बन जाए। उसके कारण उत्तर प्रदेश समेत उनको राजस्थान, और आपको बता दूं कि राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी इसका लाभ मिलेगा। जाट नेता हैं और वो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, तो लोगों की जाट कम्युनिटी की भावना भी जुड़ी हुई है। और इसमें आपको बताएं, कुल जो जाटों की संख्या हमारे देश में है वो 2% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 30 से लेकर 35% इनका वोट शेयर है, यानी ये इतनी जनसंख्या इनकी है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि इनसे कहीं ना कोई बात हो जाए। और लगभग उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जिस पर जयंत चौधरी का इफेक्ट है, यानी जाटों का इफेक्ट है निर्णायक भूमिका में। 30 से 35% जो मैंने बताया, ये 25 सीटों पर है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो 25 सीटें हैं, इस पे अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं या INDIA गठबंधन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जाट वोट है वो 2 जगह बटेगी। तो जीत तो भाजपा की ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा वो एक कारण है, एक संशय है, और वोट प्रतिशत में जो कमी आएगी उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। लेकिन जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये आ रही हैं कि जयंत चौधरी सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं। किसी ने बताया है, जो मेरे सूत्र हैं, वो कह रहे हैं कि ये 10 सीटें मांग रहे हैं। अब ये 10 तो ज़्यादा हैं। आपका खुद का आधार क्या है? 2014-2019 का चुनाव अगर आप देखेंगे, जीत तो भाजपा ही हासिल करती है, क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं कि भाई काम तो करते नहीं। हाँ, मोदी जी के साथ शामिल हो जाएंगे तो ठीक है, 5 सीटें आपको अगर दे रही है भाजपा तो 5 भी काफ़ी है भाई।
अब देखते हैं, वो तो भाजपा का मामला है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आंकड़ा है जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि ये जो INDIA गठबंधन है इसमें फूट हो गई है, फूट दिखाई दे रही है साफ साफ, क्योंकि जो वोट पड़े हैं, जैसे कि कुल संख्या जो राज्यसभा में थी वो 238 है, इसमें जो कुल वोट डाले गए वो 233 डाले गए। जैसा मैंने बताया 5 इसमें एब्सेंट थे, कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और इसमें एक जो देवेगौड़ा और एक संजय सिंह इसमें निलंबित हैं, और एक JDU से हरवंश जो ये आसन पर विराजमान हुए। ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का अपना टैक्टिस था, क्योंकि JDU ने व्हीप जारी कर दिया था और हरिवंश जी अगर व्हीप का उल्लंघन करते तो इनकी सदस्यता जाती, और इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि पूरी सदन की जो कार्रवाई राज्यसभा की चली तब तो जगदीप धनखड़ जी बैठे, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो उस पर हरिवंश जी को बिठा दिया। नियम के तहत जब आसन पर कोई विराजमान है तो उस पर व्हीप लागू नहीं होता, लेकिन वो वोट भी नहीं डाल पाए। अगर JDU चाहती थी कि विरोध में वोट पड़े तो वो नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर के ऐसे 5 एब्सेंट हुए, और इसलिए पक्ष में 131, लेकिन अब इसमें भी NDA की जो वोट है वो 102, जो BJD है उसकी 9, YRS कांग्रेस की 9, और आपको बताएं TDP की 1 और मनोनीत 5 वोट मिली, निर्दलीय की 1 वोट मिली, ये बैठता है 127। लेकिन NDA को मोदी की तरफ जो वोट पड़ा वो पड़ा 131। तो 4 अन्य वो कौन हैं जिन्होंने NDA के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में इस बहुमत को, जो ये सेवा अधिनियम है, केजरीवाल के विरुद्ध वोट किया। यही है इंडिया गठबंधन में फूट। और इसमें जैसा मैंने कहा जयंत चौधरी के बारे में, मेरे सूत्रों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जयंत चौधरी बस केवल बार्गेनिंग में बात अटकी है, वो NDA का ही हिस्सा बनेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरे बहुत जाट कम्युनिटी में दोस्त हैं, मेरा अच्छा संबंध है, बचपन से साथ रहे, बहुत लोगों के बीच मैंने काम किया है। जाट कम्युनिटी की जो विचारधारा है, उनके जो संस्कार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिलते हैं। वो उस कम्युनिटी से नहीं मिलते कि जहां जो है मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, वो आज तक सबको याद है कि वहां जिस तरह से समाजवादी पार्टी वहां अपराधियों को बचाने में लगी थी, उस समय पूरा आक्रोश फूट गया था, और उसका इफेक्ट आज तक भी है, लोग याद करते हैं। जयंत चौधरी के लिए भी गुस्सा है उस बात को लेकर, और ये आप हर जगह देख लीजिए, ज्यादातर आर्य समाज से जुड़े हुए लोग मिलेंगे तो आर्य समाज, स्वामी दयानंद जी की विचारधारा, यज्ञ करने वाले लोग, संस्कृति की रक्षा करने वाले, संस्कृति के संवाहक, तो उनकी विचारधारा कैसे किसी ऐसी पार्टी से मिल जाएगी जो गांव का मांस खाने के लिए और गाय की पार्टी मांस की करते हो खुलेआम। ऐसी पार्टियों को गठबंधन में रखते हो जो गाय मांस की पार्टियां करते हो। सोचो, नहीं हो सकता भाई। और इसलिए विचारधारा है तो विचारधारा मिलती वही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, गुणा भाग करने के लिए बेशक कहीं कोई किसी के साथ चले जाएं, लेकिन ज्यादातर जाट कम्युनिटी के लोगों की मंशा ये है, इच्छा ये है, जिसको जयंत चौधरी जी को समझना चाहिए कि आप मोदी जी के साथ आ जाएं। मोदी जी के साथ रहेंगे तो अपनी विचारधारा के साथ रहेंगे, और आप यकीन करिए मोदी जी के साथ आए तो आपका मान सम्मान इसी गठबंधन में पूरा भी रहेगा, आप कहीं भी रहें। अब आप देखिए जिस तरह से इस समय कानून मंत्री, इस समय उपराष्ट्रपति, ये जाट कम्युनिटी से बनाए गए हैं और अध्यक्ष बनाए गए हैं, पार्टी के कई जगह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी संगठन में भी दी गई है। ये मंशा दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और डिजर्व करते हैं। तो इसलिए जयंत चौधरी जी को चाहिए कि अपना प्लस माइनस छोड़ें और मोदी जी के ऊपर छोड़ दें। आपकी तो उम्र भी बहुत छोटी है, आप देखें कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं कि कांग्रेस से आए थे, आज उनका मान सम्मान देखिए, जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा का मान रखा है। जयंत चौधरी जी, आपको बेशक एक ही सीट मिले, इसका मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी सीट ये सब कुछ नहीं देखती।
यहां तो व्यक्ति को देखा जाता है। हो सकता है आपको सीधा डिप्टी सीएम बना दिया जाए अगर आप इस तरह से गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और 2024 का चुनाव जिताते हैं। केंद्र में मंत्रालय तो है ही है आपके लिए, लेकिन आप अपना भविष्य भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखते हैं तो ये भी हो सकता है कल को कि जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आते हैं वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।